शहर को डेवलप करने जा सकते हैं। गोल्ड से टोपाज तक के लीडर, जिनके पैसे आ रहे होंगे टकाटक। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं शिवपुर जाने की सोच रहा था, लीडर से फोन किया कि मैं आ जाऊं क्या वहां काम करने, बोले नहीं सर नहीं, जब भी पूछूं तो मना कर दे, जब भी पूछूं तो मना कर दे। ये मना क्यों करता है? फिर मुझे लगा कि शहर में जाना ही है मुझे, क्योंकि पहले क्या था कि मैं उस शहर में जाता था तो काम हो जाता था। अब सोचा लगा कि बहुत बड़ा काम हो जाएगा, घर लौट के आया, फिर जहां छोड़ के जाता था वही काम हो जाता था। फिर दोबारा गया, फिर लगता था कि काम हो जाएगा, फिर लौट के आया, वहीं का वहीं हो जाता था। तो मुझे लगा क्या कुछ समय बाद अब यहां पे रहना पड़ेगा। तो मैं उस लीडर से पूछता था कि मैं आ जाऊं, नहीं सर नहीं। अब जब भी पूछूं तो वो नहीं कहे, मेरा चक्कर क्या है? फिर मैंने पूछा तेरे शहर में कोई होटल वोटल है? बोला है ना सर। है, बोला ऐसा कर मेरे नाम का होटल बुक कर और मैं कल आता हूं। बोला ठीक है सर करते हैं। तब समझ में आया वो सोच क्या रहा था, ये सर आएंगे तो किसके घर रहेंगे और पंगा कौन ले? अजीब होटल बोला तो बोला हाँ सर। अब जानते उस शहर में मुझे काम करना था, उस शहर में जो है उसको बोला तू भी मेरे साथ ही आ, यहीं रह होटल में। बड़ा सा कमरा ले लिया था एक, जहां 4 बेड लगते आराम से, 4 बेड वहीं पे रखा। उसको जम के खाना खिलाता था, खूब मटर पनीर मलाई को क्या खाना बना। अब उस खाने के बहाने वो घर में नहीं सोता था, मेरे पास सोता था। और परिणाम क्या था, मैं उसको जम के सिखाता था। रात दिन सिखाने को लग गया, तू खा मैं सिखाऊंगा। ऐसे कहता यहाँ लोग तो बोला घर जाऊंगा मैं, यहाँ नहीं रुकूंगा। कुछ तो लालच हो, बच्चे को लालच देते हैं ना। जब जो कहे कॉफी मंगा चाय मंगा ये पकौड़े मंगाना, जो मंगाने कर, चिंता मत कर तू। सिखाया, तैयार हुआ, वो दोनों को एक काम करने लगा उसमें से जम के, समझे ना? उसका नाम भी बताता हूं, धर्मेंद्र शर्मा नाम था। जम के कंप्यूटर बढ़िया बना दिया, परफेक्ट। अब लगा हरा हरा कि अब तो कुछ हो जाएगा मेरा। एक दिन आके क्या कहता है, सर मैं सेल्स ऑफ बिजनेस छोड़ रहा हूं। सोच के देखो, एक ही को सिखाया था और वो कहता सेल्स ऑफ बिजनेस छोड़ रहा हूं। मेरे पैर तो ऐसे धरती खिसक गई समझ। लेकिन फिर भी उसको हाथ मिलाया, बोला कोई बात नहीं, गले मिलो। गले मिलाया, बोला जीवन में कहीं भी रहो ऊंचाई पे रहना, ये मेरी दुआ है। लेकिन उस व्यक्ति ने जाते जाते मुझे सुनील शर्मा को दे गया। सुनील शर्मा को दे गया, मैं सिखाना शुरू कर दिया सुनील शर्मा को। और एक और भी दे गया, अंसार अली को दे गया। दोनों को सिखाना शुरू किया, सिखाते सिखाते एकदम ट्रेंड कर दिया। कुछ समय बाद दोनों छोड़ कर भाग गए। लेकिन जाते जाते उसने मुझे संजय श्रीवास्तव और संदेश श्रीवास्तव को दे गया। लगा उसको सिखाने। देखो, किसी के घर में एक मौत हो जाए तो पूरा जीवन कोमा में रहता है, लेकिन इस घर में मौत पे मौत। उसको सिखाया, संदेश श्रीवास्तव और संजय श्रीवास्तव को। लेकिन एक दिन वो भी इस बिजनेस को छोड़ गया। लेकिन जाते जाते उसने विनोद कुमार राठौर को देखा। अब इससे आगे भी कुछ बताऊंगा। ये किसका परिणाम है? पैसेंस का। पैसेंस का परिणाम है, समझ रहे हैं ना? पैसेंस रखा, क्योंकि जिस तरह आज आप लोग सिल्वर एंड एवर की मीटिंग में बैठे हैं,
आज भी मुझे याद है जब मैं सिल्वर बना था ना, तो सिल्वर एंड एवर की मीटिंग मैं भी लेने गया था। सर जैन साहब आए हुए थे ग्रांड होटल में, वही आते थे। हाँ वही आते थे। सिल्वर एंड एवर की मीटिंग में उन्होंने बोला था कि 3 से 5% जो सिल्वर होते हैं ना, 3 से 5% जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। 3 से 5% सिल्वर एंड एबव सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और रियल में वही डायमंड होते हैं। तो वही डायमंड होते हैं, एकदम इलेक्ट्रिक इंजन की तरह बटन दबा। ये नहीं कि वो स्टीम इंजन की तरह कोयला डाला, कोयला डाला फिर चला। ये कोयला डालने डलवाने वाले सुन रहे पड़े। कोयला डलवाते रहो, कुछ होने वाला है नहीं, है ना। जमाना बदल गया है, जमाने के हिसाब से अपने आप को बदल लो, वरना उधर ही ले जाओगे। परिणाम देखो, पैसेंस रखने की। हमको हमारे किसी अपलाइन ने मुझे काम करने के लिए मोटिवेट नहीं किया। हमेशा मुझसे यही बोला कि वो जानते मेरा प्लानिंग कैसा होता था। अपने सारे टीम के लोगों को बोल रखा था सिल्वर लेवल पर मैं शहर डेवलप करने गया था, इन्हीं का शहर डेवलप करने गया था। और वहां पर जब गया था शहर डेवलप करने के लिए, तो विनोद राठौर जी आए, कफन बांध के ही गया था। सच बता रहे हैं, वहां पे या तो डायमंड बनूंगा वरना इधर से आऊंगा नहीं। उसी समय जानते विनोद कुमार राठौर जी जो है ना, दोनों पति पत्नी, इनके पास एक ट्रक हुआ करता था, रेता बजरी का काम करते थे। उसी से रेता बालू लाते थे, बजरी, और ट्रक को बेच के उसको रेता होता को बेच के इनका गुजारा चलता था। पता नहीं मेरे में इनको क्या दिखाई दिया क्या नहीं दिखाई दिया। एक दिन जाकर वो ट्रक वर्क बेच के आ गए मेरे पास, पति पत्नी दोनों, और बोला सर मेरे को डायमंड बनना है। अब बताओ, एक तो पागल था ही, दूसरा और पागल आ गया। पूछा पास कुछ ने बेच के आ गया। और ट्रक कहां चलता था? इनके फादर इन लॉ के पास, मांगीलाल राठौर जी। अरे इतने खतरनाक स्टंट हुए हैं ना कि नाम अभी तक इनके ससुर के याद हैं। इनके ससुर ने बोला था कि जो आगरा वाले सर है ना, हमारे जवाई को बर्बाद कर देगा। हमको नाम से नहीं जानते तो आगरा वाले सर बोलते थे मुझे। और इस आदमी ने भी बोल दिया था थूक कर चाटूंगा नहीं, फिर बोला बेटा तू देखना, अभी जा जो करना है कर ले, लेकिन थूक कर तुम इसी देहरी पर चाटने आएगा। बोला आऊंगा नहीं। इस आदमी ने बोला था आऊंगा नहीं। जब हम लोगों ने मिलकर काम किया, काम आगे चला, अब बिजनेस बहुत बड़ा होने लगा। इनका बहुत बढ़िया पोजीशन बन गया था, पैसा भी जम के कमा रहे थे। एक दिन पता नहीं मुझे ले गया मोटरसाइकिल पे बैठा के, चलिए सर। मेरे गया और जानते अपने ससुराल में लाके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। हमने कभी गया नहीं था। बोला सर ये मेरे ससुराल है, और बोला ये हमारे फादर इन लॉ है मांगीलाल राठौर जी। जानते हैं उस समय ले गया था जब ये सही हो गए थे। उन्होंने हाथ जोड़कर बोला भाई साहब जी आपने मेरे जवाई का जीवन आबाद कर दिया। तो देखो जब हम काम करते थे ना, हमारा वर्किंग स्टाइल ऐसा था। आमतौर पे मैं जानता था, हमें बताया गया था कि घर से परदेश जो है ना, असली गुरु होता है। परदेश
असली गुरु होता है और अपना घर, अपना वतन मां के आंचल के समान होता है। अगर घर में अपने मां के साथ बच्चा है ना, तो जरा सा भी उस बच्चे को यूं मार दो, मम्मी अंकल ने मारा, लेकिन वही बच्चा नानी के घर हो ना, 2 खींच के मार दे तब भी कुछ नहीं। तो अपना जो है ना वतन मां के आंचल के समान होगा। परदेश असली गुरु होता है। जितना काम आपका अपने घर में होगा, अपने शहर में होगा, उसका 10 गुना ज्यादा काम दूसरे शहर में। क्योंकि वहां पर आपके पास कुछ नहीं होगा, काम 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 और सिर्फ काम ही होगा और कुछ नहीं। आपको कुछ भी नहीं, काम के अलावा कुछ नहीं। आप रात को सोएंगे भी ना, तो छत आपसे सवाल करेगा, तू इस बाल बच्चे को छोड़कर इस शहर में क्यों आया? सोया क्यों है? आपको ये लगेगा फटाफट फटाफट डायमंड बन के अपने घर को जाना है, फटाफट डायमंड बन के अपने घर को जाना है, अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। लेकिन जो बीवी बच्चों को पास ही है, उसको कहां जाना है? ऐसे लोग उधर ही पड़े रह जाते हैं और कहते हैं बहुत प्यार करते हैं। हम अपने बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, पता जब चलेगा तो रोकड़ा नहीं होगा। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, रोकड़ा नहीं आएगा ना, वही चाहने वाली का पता नहीं चलेगा। समझे ना? ये चाहत पे ही है सब कुछ है। तो ये समझ जाओ, सुधर जाओ। बुरा तो लगता है एक बार घर से निकलने में। हमने भी कभी नहीं घर से निकला था। शिवपुर शहर में गया था, मेरे अपलाइन ने बोला था कि जब तक मैं कहूं नहीं वहां से हिलना नहीं। 2-3 तीज त्योहार गुजर गए, उधर ही पड़ा रहा। क्या अपलाइन ने बोला था हिलना नहीं? अच्छा, बाद में वो तो बात अलग है। बाद में पता चला कि हमने ऐसा थोड़ी ना बोला था कि तीज त्योहार में भी घर नहीं जाना। देखो सर, बात वो नहीं, आपने बोला था कि हिलना नहीं जब तक मैं कहूं नहीं।